जिसमें तकरीबन 800 मिलियन से ज़्यादा की जो कन्फिस्केटेड गुड्स थी उनको नजर आतिश किया गया। जहां तक स्मगलिंग के सामान के पकड़ने की बात है तो हर दूसरे रोज़ हमारे कोई ना कोई केसेस हो रहे हैं, कभी POL के हो रहे हैं, कभी केमिकल के हो रहे हैं, ईटेबल्स आइटम के हो रहे हैं। आप बराए मेहरबानी सस्ती चीज़ों के लालच में या इस किस्म की कोई भी आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे, क्योंकि ये जो आजकल डिजिटल फ्रॉड भी बड़ा हो रहा है, तो उसके चक्कर में आप स्मगलिंग वाली चीज़ों को अवॉइड करें। सर, आज का जो इवेंट है इसके बारे में बताइएगा कि आज का जो इवेंट है बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन इसमें जो है वो जो काम किए पाकिस्तान कस्टम के पूरे साल के अंदर, उस हवाले से बताइएगा और आगे क्या करने जा रहा है पाकिस्तान कस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जैसा कि जानते हैं, आज ये जो है डिस्ट्रक्शन की एक सेरेमनी थी जो कि इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट के ज़ेर तमाम मुनक्कद की गई। पाकिस्तान कस्टम्स जितनी भी चीज़ें पकड़ता है जो कि गैर कानूनी होती हैं, स्मगल्ड होती हैं या नॉन ड्यूटी पेड होती हैं, तो उनके डिस्पोजल के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। कुछ सामान तो ऐसा होता है कि जो जब कन्फिस्केट हो जाता है स्टेट के हक़ में तो उसको हम ऑक्शन कर देते हैं, जबकि कुछ सामान ऐसा होता है कि जिस सामान को ऑक्शन नहीं किया जा सकता तो उसको फिर तल्फ किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आज की जो तकरीब जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें वो सामान है कि जो जब्त तो किया गया, जो पकड़ा गया, जो इलीगल था, लेकिन ये है कि वो ऑक्शन नहीं किया जा सकता था। उसकी दो वजूहत भी हो सकती हैं। समटाइम्स वो सामान जो है वो एक्सपायर्ड होता है और समटाइम्स इजाज़त नहीं होती कि उस सामान को दोबारा ऑक्शन किया जा सके। जैसे सिगरेट ऑक्शन नहीं किए जा सकते, सिगरेट ने डिस्ट्रॉय होना होता है। और इसी तरह जो गाड़ियाँ बहुत पुरानी हो जाती हैं, जो किसी काम की नहीं रहती, लेकिन वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं, स्मगल्ड गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर उनको डिसमेंटल करके तो बेचा जाता है। तो ये जो, और लिकर भी इसी तरह, लिकर को भी ऑक्शन नहीं किया जा सकता। तो उस सिलसिले की ये तकरीब थी जिसमें तकरीबन 800 मिलियन से ज़्यादा की जो कन्फिस्केटेड गुड्स थी उनको नजर आतिश किया गया। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, इस वक्त खिते की सूरत हाल भी आपके सामने है। इस सूरत हाल के अंदर दुनिया की नज़र जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान कस्टम्स का जो रोल है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान कस्टम्स के जवान इन बॉर्डर्स के अपने ऊपर अपनी सिक्योरिटी निभाए हुए हैं और किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो उसको यकीनी बनाया जा रहा है, और कितने ऐसे केसेस बड़े आपने इन दिनों के अंदर देखे हैं जो अलग नौइयत के नज़र आए आपको, जो बॉर्डर बंद होने के बावजूद भी इस तरह की स्मगलिंग हो रही थी। देखिए, जो खिते की सूरत हाल की आपने बात की, पाकिस्तान की जो लोकेशन है और जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालात है, उसके पेश नज़र स्मगलिंग का जो एक इशू है वो रहता है। और पाकिस्तान कस्टम जो है, बीइंग प्राइमरी लीड एजेंसी अगेंस्ट स्मगलिंग, वो हमेशा से अपने फ़राइज़ की अंजामदेही करती आई है। हमारे इस वक्त भी जो जवान हैं वो मुश्किल तरीन एरियाज़ में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। DI खान में शहादतें हुई हैं, बलूचिस्तान में शहादतें हुई हैं, और हमारे जो जवान और अफसर हैं वो मुश्किल तरीन हालात में भी जो अपने फ़राइज़ की अंजामदेही जो है ना वो बखूबी कर रहे हैं। जहाँ तक स्मगलिंग के सामान के पकड़ने की बात है तो हर दूसरे रोज़ हमारे कोई ना कोई केसेस हो रहे हैं, कभी POL के हो रहे हैं, कभी केमिकल के हो रहे हैं, ईटेबल्स आइटम के हो रहे हैं। और जो बॉर्डर इस वक्त बंद हैं, लेकिन जो पोरस बॉर्डर हमारे एग्जिस्ट करते हैं बलूचिस्तान में, वहाँ से अनफ्रीक्वेंटेड रूट से जो है वो मूवमेंट कभी कभार हो जाती है। तो उस मूवमेंट की वजह से जो चीज़ें आ जाती हैं और जो स्मगल चीज़ें फिर वो स्मगलर्स मुल्क की मार्केट्स में लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान कस्टम्स ने अभी डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशंस कायम किए हैं, जो मुकम्मल तो होंगे कुछ अरसे बाद, लेकिन टेम्पररी हम उनको ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। और रिवर इंडस के ऊपर तमाम जो है इंपॉर्टेंट जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो स्मगलिंग का सामान है उसको रोकने का इंतज़ाम किया जाएगा। सर, ये बताइएगा कि अभी तक जो DI खान की सिचुएशन थी, आपने देखा कि उस तरह की जो सूरत हाल थी वो पहले कभी इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई। उसके बारे में लोगों के अंदर अभाम है कि पाकिस्तान कस्टम्स के शायद अपने ही कुछ लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व है। अभी तक की जो तहकीकात है सर, उसमें क्या पेशरफ्त हुई? और एक और सवाल इसी में ऐड कर लीजिएगा कि खुद एहतसाबी का अमल किस तरह से चल रहा है अभी तक, और किस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ अब तक हो चुकी हैं और क्या होने जा रहा है? देखें, जो भी किसी भी किस्म की रॉन्ग डूइंग है उसकी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती, और पाकिस्तान कस्टम्स ने अपना ये रिजॉल्व साबित किया है। पिछले दिनों भी अगर कोई केसेस हुए हैं तो आपके नॉलेज में भी होगा कि उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल थे और इवन ऑफिसर्स थे, तो पाकिस्तान कस्टम्स ने खुद उन्हें नॉमिनेट किया और पाकिस्तान कस्टम्स ने ही प्रोसीडिंग्स की। जहाँ तक आपने बात की DI खान की, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट भी हो रही है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, और हमारी अपनी जो कस्टम्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उस इन्वेस्टिगेशन और जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है उसकी बेस पर यह फैसला किया जाएगा। अभी तक की जो इतला है
वहाँ पर जो सामान मौजूद था उसमें से तकरीबन 70 to 80% सामान ऐसा था जो ऑलरेडी नए वेयर हाउस में शिफ्ट किया जा चुका था। और हम ये मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तमाम जो कलेक्ट्रेट फार्मेशंस हैं वो नए वेयर हाउसेस बना भी रहे हैं, उनको डेवलप भी कर रहे हैं और सामान को सेफली रखने के इंतजामात भी किए जा रहे हैं, जिसमें यकीनन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक्टिवली पाकिस्तान कस्टम्स की इन्फोर्समेंट की सारी फॉर्मेशंस इस वक्त जो है वो सामान की सिक्योरिटी और सेफ्टी को मज़ीद बेहतर करने में लगी हुई। सर, कस्टम की जो आप समझते हैं कि जितनी इस वक्त फोर्स है वो पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी है उसके लिए काफ़ी है या अभी मज़ीद ज़रूरत है इसमें? देखिए, हमारा ताल्लुक तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ है। हमने तो डील करना है कि जो स्मगलिंग का सामान आएगा या जो नॉन ड्यूटी पेड चीज़ें आएंगी हमने उनको रोकना है। तो उसके लिए फोर्स ज़ाहिर है वो मुकम्मल पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी जो इंडस कलेक्ट्रेट हमारी जो बनने जा रही है जहाँ डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन है, तो उसके लिए हमने नई भर्ती की है और बलूचिस्तान के लिए भी हमने नई भर्ती की है और उन सिपाहियों को स्पेशली ट्रेन किया गया है, सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है। और उसके बाद से पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट की एटलीस्ट जो मैन पावर है वो मोर देन 50% ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के हिसाब से 50% ऑपरेशनल मैन पावर हमारी बढ़ जाएगी, तो ये यकीनन स्मगलिंग को रोकने में मुआविन साबित होगी। कोई मैसेज देना चाहें सर आज के इवेंट के मुनासबत से पूरे पाकिस्तान? मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि आप बराए मेहरबानी सस्ती चीज़ों के लालच में या इस किस्म की कोई भी आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे, क्योंकि ये जो आजकल डिजिटल फ्रॉड भी बड़ा हो रहा है, तो उसके चक्कर में आप स्मगलिंग वाली चीज़ों को अवॉइड करें। आप हमेशा वो चीज़ खरीदें मार्केट से कि जो आपको पता हो लीगली इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान कस्टम्स के रूल हैं, हर चीज़ के ऊपर लिखा होना चाहिए, उसके कंटेंट्स होने चाहिए। और ईटेबल चीज़ें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईटेबल चीज़ें ख़रीदते वक्त एहतियात करें, क्योंकि जो चीज़ स्मगल होके आती है उसके हेल्थ के मुताबिक होने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो अगर वो एक्सपायर्ड होगी तो आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगी, मुल्क के एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं होगी। अगर आप स्मगल POL यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ियों के लिए ठीक नहीं होगा। तो कम अज़ कम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप पाकिस्तान कस्टम्स और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का साथ दें। हमारे साथ इस वक्त तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर स्मगलिंग के खिलाफ जो जहाद कर रही हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने तौर पर ये तय कर लें कि आपने स्मगलिंग की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आप बेशक अपनी लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी, रेवेन्यू भी बेहतर आएगा और शायद आपको टैक्सेस में मज़ीद छूट भी मिले।